मेरे गुरुजी एक बात कहते हैं, वो कहते हैं जिसने गैया के घी से भगवान का यज्ञ कर लिया तो इसका अर्थ है कि उसने देवताओं को अपना कर्जदार बना दिया, ऋणी बना दिया। पूर्वज तृप्त हो जाते हैं, सब देवता तृप्त हो जाते हैं, लोग प्रकृति के ऋण से ऋण हो जाता है गौ माता के घृत को यूज करने से, प्रयोग में लेने से। जब से गैया के दूध और घी का अभाव हुआ है तब से ही तो अस्पतालों में प्रगति हो रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं। एक किताब आती थी पहले, घर का वैद, अब आती है कि पता नहीं है। घर का वैद इतनी बड़ी किताब आती थी, सब नुस्खे उसमें बताए जाते थे। ये चीज मठा के संग ले लो, ये चीज दूध के संग कोई टैबलेट ली जाती है तो वो गर्मी नहीं करती। दूध इतना प्रभावशाली, अमृत है दूध। संतान को जन्म देने से पहले ही एक नारी को चाय कॉफी छोड़ देना चाहिए और वो रोज दूध, और दूध में भी 1 चम्मच घी डाल करके ले, उसका पौष्टिक बच्चा होगा, संतान अद्भुत जन्म लेगी। इस ग्रंथ ने तो आनंद कर दिया। दीपक ज्ञान मवाप्नोति, देवताओं के सामने दिया जलाने से अद्भुत ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाएगा जो किताबों में भी नहीं मिलेगा। और फिर क्या कहा गया है, फिर बताया गया कि तांबूलद भोगमाम्नयात्। तांबूल जानते हैं? पान, पान, पान की बड़ी महिमा है। किसी को गठिया का दर्द है, गांठों में दर्द होता है, पान लें, पान ले लिया, 2 पत्ता पान के ले लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े करें, सुनिए, तिल का तेल चूल्हे पर चढ़ा दें, 2 पान के टुकड़े उस तेल में डाल दें। बाजार में आपको मिलेगी कलौंजी, काले रंग की होगी, थोड़ा सा उसको डाल दें उसमें, तिल के तेल में। पान के पत्ते डाल दें तिल के तेल में, थोड़ी देर के लिए उबल जाने दें, फिर उसको छान लें और शरीर में जहां जहां दर्द होता है वहां वहां लगा लें, दर्द खत्म हो जाएगा बिल्कुल। ये पान ताली मरी मराई बजी है, वो ठीक है, आपको दर्द नहीं है भगवान की कृपा से, इसलिए कमजोर बजी। जिनके शरीर की मोटाई बढ़ रही है, वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, 8 दिन में 7 किलो वजन कम करने की हम गारंटी लेते हैं। 8 दिन में 5 से 7 किलो आपका वजन कम होगा। लिख लें कैसे कम होगा। तुलसी की मंजरी लीजिए, तुलसी की मंजरी, मंजरी के दाने निकालिए, मंजरी में दाना होता है, उसके दाने निकालिए, वो दाने निकाल करके 1 गिलास पानी में 1 चम्मच दाना छोड़ दीजिए, आधा चम्मच, पौन चम्मच उसमें काली कलौंजी डालिए, 1 रात भर उसको भिगोने दीजिए, सुबह उसको पी लीजिए, फिर दिन में डालीजिए, 1 गिलास शाम को पी लीजिए। इतना ध्यान रखना, इसको गर्भिणी नारी ना ले, जो संतान देने वाली नारी है तो वो न ले इसको, क्योंकि इससे चमड़ी गल के बाहर निकलती है, इससे शरीर बिल्कुल कृसाय हो जाता है, पूरी चमड़ी गल के बाहर निकल आएगी। ये तुलसी मंजरी का इतना बड़ा प्रभाव है। मंजरी पकी हुई जिसमें दाना काले रंग का हो गया हो बिल्कुल, उसकी वो मंजरी निकालिए, तुलसी के अंदर की जो मंजरी, फूल में से जो काली निकलती है, 1 चम्मच लेना है, रात भर भिगोना है उसमें, और उसकी आधी मात्रा में, जितनी भी आप मंजरी डाल रहे हैं उसके आधी मात्रा में, मंजरी के जो बीज हैं उसके ठीक आधी मात्रा में कलौंजी डाली है उसमें। बाजार में मिलती है कलौंजी, जीरी अलग है, कलौंजी अलग है। काली जीरी वरदान है डायबिटीज के मरीज के लिए,
और चर्बी कम करने के लिए और हड्डियों का दर्द कम करने के लिए कलौंजी बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। तो काली कलौंजी आती है, बाजार में मिलती है, उसको आप तुलसी मंजरी के बीज के साथ में रात भर पड़ा रहने दें 1 गिलास पानी में, और सुबह उस जल को पी लीजिए आप, और दिन में भिगा दें, उसको शाम को पी लीजिए आप। 3 महीना आप ले लें। गर्भिणी नारी न ले, जो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, जिनका वेट कम है, शरीर कृसाय है, वो न लें, क्योंकि ये वजन को बहुत लॉस करता है। वैसे ही छटंगी से वो 40 किलो के और लोगे तो 15 के रह जाओगे। जो विंडोजर हैं, भारी है, हैवी है, जिनका ढांचा बहुत ज्यादा हैवी है, ये पीछे निकल चुका है। शर्त इसमें यह है कि आपको तला हुआ नहीं लेना है। शर्त इसमें यह है कि आपको बाजार का नहीं लेना है। शर्त इसमें यह है कि आपको सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं लेना है। और शर्त इसमें यह है कि आधा घंटा सुबह आपको घूमना है और आधा घंटा शाम को घूमना है। फिर देखो 3 महीने में तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। वो लोग कहेंगे भीम दादा इतने पतले से कैसे दिख रहे, ऐसा हो जाएगा। ये तुलसी मंजरी के बीजों का प्रभाव है। एक बार जयकारा लगाओ बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। पानी गिर रहा है तो भोलेनाथ के लिए 2 पंक्तियां गा लें। शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगा धारा। 2 ही पंक्तियां गा लेते हैं क्योंकि आज की कथा बड़ी अद्भुत है और बहुत दूर तक जाना है। जो हम यहाँ से कुछ दवाइयाँ औषधियाँ आपको बता देते हैं, इसको लोगों के पास तक पहुँचा दिया करो, क्योंकि लोग आज मोटापे से बड़े परेशान हैं। किसी ने पूछा कलौंजी है क्या कलौंची है? कलौंची नहीं है, कलौंजी है। कलौंजी बाजार में मिलती है, खूब मिलती है। श्रांत है। तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में गली मुंडे माल राजिए शशि भाल पे विराजे। गली मुंडे माल राजे शशि भाल पे विराजे। डमरू निनाद बाजे डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में
मृगचर में बसन धारी ऋषिराज पेशवारी, मृगचर में बसन धारी ऋषिराज पेशवारी, निज भक्त धूप हारी, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में विहारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, महादेव महादेव महादेव। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, ब्रह्मानंदिना विशारे ब्रह्मानंदिना विशारे, भव सिंधु पार तारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में। महादेव 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 शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में। सब बैठ जाए। बोल बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री जय 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 जय। देखिए आजकल बाजार में कैलेंडर मिलते हैं और उसमें सभी नक्षत्रों का पता होता है। शिव महापुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही है कि सूर्य भगवान आद्रा नक्षत्र में हो और उस समय यदि किसी ने शंकर का एक अभिषेक कर दिया तो उसकी पूरी संख्या 1 करोड़ के बराबर हो जाएगी। व्यासपीठ से बातें वही होनी चाहिए जो प्रमाणित बातें, जो तुम्हारी बात को कोई पकड़ न ले। अब मैंने यहां से बोल दिया, आप एक माला जपते हैं तो 1